सऊद शकील ने करारा जवाब दिया आकिब जावेद को। जिस तरह आकिब जावेद ने वर्ल्ड कप के दौरान उन्हें टॉन्ट किया था, उसका भरपूर जवाब दिया। दोनों ही मैचेस में लाहौर कलंदर्स के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस शानदार रही और कल तो ऑलमोस्ट एक हारा हुआ मैच जिस तरह वो आखिर तक लेकर गए और फिर रही सही कसर जो है वसीम जूनियर ने पूरी की, शाहीन आफरीदी को छक्का लगाकर। तो सऊद शकील जरूर गए होंगे आकिब जावेद के पास और उन्हें बताया होगा, छोटे छोटे बाजू हों या पतली पतली टांगे हों, लेकिन क्रिकेट सिर्फ जो है वो बड़े साइज का खेल नहीं है। क्रिकेट सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, अकल और जहानत का खेल है, स्किल का खेल है। बैटिंग में आपको टाइमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत ये कि आपके बड़े बड़े मसल्स हों। और आकिब जावेद को यकीनन उन्होंने अपने अल्फाज चबाने पे मजबूर तो किया होगा बज़ाहिर, लेकिन मुझे लगता है कि आकिब जावेद काफी थिक स्किन्ड वाक़ई हुए हैं। उन्हें इन चीजों का असर होता नहीं। दूसरों पर तो वो खूब बढ़ चढ़ कर तनकीद करते हैं, लेकिन जब अपनी टीम की बारी आई तो मुस्कुरा मुस्कुरा के ये कह रहे थे कि आखिरी ओवर में हम हारे, इस तरह मैच हारे, उस तरह हारे। लेकिन सर, मैं ये जरूर आपको कहूंगा कि जो पॉइंट्स टेबल है वो झूठ नहीं बोलता। आपकी टीम इस टूर्नामेंट की सबसे खराब टीम थी। शायद खराब खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन आपकी हिकमत अमली और आपकी एग्जीक्यूशन बहुत ख़राब थी। और आप एज ए कोच, एज ए लीडर, एज ए मेंटोर उस टीम को गैल्वनाइज करने में नाकाम रहे। और उस नाकामी पे इस तरह बेशर्मी से मुस्कुराना, ये सिर्फ आकिब जावेद ही कर सकते हैं। और लाहौर कलंदर्स को भी यकीनन ये ख्याल आया होगा कि जो उनकी बहुत ज़्यादा पीडीपी की प्रोजेक्शन है, वो पीडीपी ने बेसिकली अभी तक एक ही प्लेयर पाकिस्तान को दिया है, वो है हारिस रऊफ। बाकी पीडीपी के कॉज को जिस तरह लाहौर कलंदर्स अपनी प्रमोशन के लिए, प्रोजेक्शन के लिए और एक मनी मेकिंग सागा उन्होंने बना लिया इसको, इन टोटल रियलिटी अगर आप देखें तो उस पीडीपी में इतना कुछ खास है नहीं। ज्यादातर लाहौर कलंदर का ये जो स्टंट है पीडीपी का, ये सिर्फ प्रमोशन और प्रोजेक्शन के लिए। ऑन ग्राउंड रियलिटी इसमें इतना कुछ नहीं है। प्रोडक्ट जो है वो कोई इतना मीनिंगफुल नहीं है। पूरा टूर्नामेंट लाहौर कलंदर्स ने एहसन भट्टी को खिलाया और वो जाहिर है उस लेवल के प्लेयर नहीं है, वो एक क्लब क्रिकेटर है। उन्हें पीएसएल जैसी लीग में खिलाते हैं। जाने माने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स और परफॉर्मर्स को आप पीछे छोड़कर अपनी सिर्फ पीडीपी की प्रोजेक्शन के लिए आपने उनको पूरा टूर्नामेंट खिला दिया और अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर को आपने बाहर रखा। कोई आपकी विजनरी थिंकिंग या प्लानिंग नहीं थी। तो ऑल एंड ऑल ये जो सीजन रहा, ये आकिब जावेद के लिए भी एक रिफ्लेक्शन होगा कि एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए कोच, मेंटोर, जब आप स्क्रीन पर बैठते हैं, ऐसे बड़े मीडियम पर जब आप बैठते हैं, तो आपको अपने अल्फाज का चुनाव जो है बहुत गौर से और सोच समझ कर करना चाहिए। और यकीनन जो शऊर आपको तालीम देती है वो दुनिया भर का एक्सपोजर शायद नहीं देती। आकिब जावेद के रवैये से, उनकी जो बारहा मुतनाज़ा स्टेटमेंट्स हैं, उससे यही जाहिर होता है कि जो तालीम की कमी है वो हमेशा उनके आड़े आती है। किस स्टेज पर क्या बात करनी है उसका उन्हें बिल्कुल भी कोई इदराक नहीं है। अच्छे क्रिकेटर ज़रूर थे और अच्छे नॉलेजेबल फास्ट बॉलिंग कोच ज़रूर होंगे, लेकिन एज ए हेड कोच भी उनकी स्ट्रेटिजिकल और टेक्टिकल जो नॉलेज है और जो टेक्टिकल एक्सपर्टीज़ है, स्ट्रेटिजिकल अवेयरनेस है, वो भी काफ़ी बुरी तरह एक्सपोज हुई है लाहौर कलंदर्स के साथ। 2 सीज़न वो जीते ज़रूर थे, लेकिन तब उनकी बॉलिंग बहुत आला थी। राशिद खान ने वो इम्पैक्ट क्रिएट किया। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेटजी करके आकिब जावेद ने वो चैंपियनशिप्स जीती थी। तो टाइम फॉर रिफ्लेक्शन फॉर एवरीवन एट लाहौर कलंदर, और आपको अपनी टारगेट्स रीसेट करने होंगे, अपने गोल्स रीसेट करने होंगे और अपने तर्ज अमल पे थोड़ा गौर करना होगा कि 9 सालों में से 6 सालों में आप इतने बुरी तरह नाकाम क्यों हुए।